अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, मेरी जान उसके मुट्ठी में है। मुझे किसी माफिया का कोई खौफ नहीं है। अगर मेरी जान जाती है तो जनता के हित के लिए जाती है। मैं मरने को, शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन भू माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनवरत धरना देती रहेगी। अब महागठबंधन के भी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जनता इससे जोड़कर पूरे शहर के तालाब का संरक्षण करने का काम करेंगे। कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से कहना चाह रहे हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी, आपके जल जीवन हरियाली का वाट लग रहा है, मधुबनी में खास तौर से लग रहा है। आपको थोड़ी सी भी अगर अपने जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी भी चिंता है तो देखिए मधुबनी में आपके पदाधिकारीगण क्या कर रहे हैं। वो भू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पोखरों को, तालाबों को भर रहे हैं। तो कहता प्रशासन सोई नहीं हुई है, वो अपनी हिस्सेदारी के लिए लोग को लेकर मुतमईन है और आराम से जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, जो रोकना चाह रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो धमकी देते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लोग जल के लिए, वैसे ही मधुबनी शहर के लोग जल के लिए संकट, जल के संकट से त्रस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। जल पीने की जल नहीं मिल रहा है, स्नान करने के लिए अब तालाब का अभाव हो गया है। जो गांव गरीब गुरबा है उसी तालाब में जाके स्नान करता है। कहाँ जाता है? आप लोग भी जानते हैं कि गांव गरीब गुरबा, शोषण, वंचित, दलित जितने भी लोग हैं उस तालाब में जाके स्नान करता है। और उसे अगर वंचित कर दिया जाएगा, उसे अगर भर दिया जाएगा तो आखिर ये गांव गरीब गुरबा, शोषित, दलित, वंचित स्नान करने के लिए कहाँ जाएगा। और निवेदन करेंगे, जिन लोगों का प्राइवेट तालाब है वो मछली का उपार्जन करे, वो मखाना रोपवाए, सिंघाड़ा रोपवाए, लेकिन भू माफिया से उसको नहीं बेचो। तुम्हारे पुरखों ने सिर्फ इसलिए तालाब को खुदवाया था कि जनहित में, गरीबों के हक में काम हो सके। आज उसका रेट महंगा हो गया है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए कट्ठा हो गया। तो भू माफिया 2 लाख रुपए मालिक को देता है, 5 लाख का मिट्टी गिराता है, 5, 10 लाख, 20 लाख रुपया अभी मगरौनी में बांट दिया है। भू माफिया लोगों को मजबूर किया है, गोली मारने की धमकी देता है। वीडियो क्लिप स्पष्ट है। अंचल अधिकारी राजनगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंचल अधिकारी राजनगर, हाय हाय, हाय हाय। अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, राजनगर का अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, राजनगर का अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, सरकारी तालाब भरना बंद करो, सरकारी तालाब भरना बंद करो, सरकारी तालाब भरना बंद करो। हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों को पहले धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जनता के आवेदन पर संज्ञान लिया। मगरौनी सेक्टोली की कुछ जनता ने इनको कहा कि आदरणीय कृपानाथ पाठक जी जब चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो हम लोग वोट कोच के कांग्रेस को दिए थे। तो आज वक्त आ गया है कि हम पर संकट है, हमको हमारा निदान हो। और उसी आलोक में अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया। आप जानते हैं शहर में जल संकट है और विभिन्न अनेकों समस्या है। मैं कांग्रेस का एक प्रतिनिधि सिपाही होने के साथ साथ इस शहर का, नगर का डिप्टी मेयर भी हूँ, नगर निगम का। जब मुझे भी कॉल किया गया तो मैं स्थान पर गया, लोगों के साथ जो देखा कि भू माफिया लोग मगरौनी सेक्टोली वार्ड नंबर 16 के तालाब को, जो 2 एकड़ के लगभग का है और भीट एरिया बेच भी चुका है, और उस 2 एकड़ के तालाब में सारे लोग जीवन यापन करते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत जो दिक्कतें हैं अभी, उसको सरकार संरक्षण देती है। तालाब को, झील को, नदी को, नाले को संरक्षण देती है। मैंने अंचल अधिकारी राजनगर से बात किया तो उसने मुझे साफ तौर से कहा कि निजी तालाब भरा सकता है। मैं आज के बाद कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, मेरी जान उसके मुट्ठी में है। मुझे किसी माफिया का कोई खौफ नहीं है। अगर मेरी जान जाती है तो जनता के हित के लिए जाती है। मैं मरने को, शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन भू माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनवरत धरना देती रहेगी। अब महागठबंधन के भी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जनता इससे जोड़कर पूरे शहर के तालाब का संरक्षण करने का काम करेंगे। और निवेदन करेंगे, जिन लोगों का प्राइवेट तालाब है वो मछली का उपार्जन करे, वो मखाना रोपवाए, सिंघाड़ा रोपवाए, लेकिन भू माफिया से उसको नहीं बेचो। तुम्हारे पुरखों ने सिर्फ इसलिए तालाब को
खुदवाया था कि जनहित में, गरीबों के हक में काम हो सके। आज उसका रेट महंगा हो गया है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। तो भू माफिया 2 लाख रुपए मालिक को देता है, 5 लाख का मिट्टी गिराता है, 5-10 लाख, 20 लाख रुपया अभी मगरौनी में बांट दिया है। भू माफिया लोगों को मजबूर किया है, गोली मारने की धमकी देता है। वीडियो क्लिप स्पष्ट है। मैंने प्रशासन इस पे क्यों नहीं कुछ करता है? समझ में बात नहीं आती। मैंने डीएम साहब से भी बात किया, अंचल अधिकारी की संलिप्तता और भ्रष्टाचारी तो साफ दिख रही है। थाना प्रभारी राजनगर से भी मैंने बात किया। मैंने उनसे कहा जो लोग तालाब में मिट्टी को रोक रहे हैं, आपकी जो पुलिस आई है उसी को उठाने आई है, तो कृपया आप इसको संज्ञान में लें और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करें। मैं राजनगर थाना प्रभारी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने संज्ञान लिया। डीएसपी साहब से भी मैंने बात किया, उन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन भू माफिया चाहता था कि 2-4 लोग गांव का उठ जाए या 2-4 महिला उठ जाए तो डर से पूरा गोल खत्म हो जाएगा। लेकिन अंचल अधिकारी के मिलीभगत से स्पष्ट होता है कि आज तक मिट्टी भराई का काम हो रहा है। मेरा दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष जी ने जब घोषणा किया शनिवार को धरना होगा और हम लोगों ने राय किया, बैठक किया, तो आज कौन जयंती है? कबीर जयंती की वजह से डीएम का कार्यालय वगैरह बिहार सरकार का कार्यालय बंद है और सरकारी कार्यालय सेंट्रल का कार्यालय खुला हुआ। मैं मीडिया को एक स्तंभ मानकर ये चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री को, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को, महागठबंधन के नेताओं को और प्लस साथ साथ जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री है कौन जायसवाल हैं, संजय जायसवाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मैं झूठा हूं, गलत हूं, तो हम पे FIR हो, मुकदमा हो। यदि वो पोखर है और वाकई सरकारी है, और अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर, अमानुल्लाह टैप करेगा तो आ जाएगा, अपने फेसबुक पर मैंने खतियान डाला है। कल मैं निकाला हूं 24 का, ही नहीं कि पुराना खतियान है। तो मालिक को मैं इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि आज बिहार सरकार का खतियान है। 72-71 में सर्वे हुआ, 1899 और 1901 में खतियान बटा, उस समय मालिक थे। उसके बाद वही स्वरूप पोखर का आज तक है। लेकिन आज नरेश झा नाम का आदमी निर्मल राय के घर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है मैं भरवा रहा हूँ। सारे भू माफिया डर से, मीडिया के और संगठन के डर से सामने नहीं आए। उन्होंने, नरेश झा ने अकेले बयान दिया और उसने कहा मैं बलवार या कहीं का हूँ, मैं उनका दामाद लगता हूँ, वो ये है वो है, और मैं खुद भरवा रहा हूँ, मैं खुद शादी करवा रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार में अभी है तो तुमने कानून से तोड़वाया, DCLR से तोड़वाया उस खतियान को कि मालिकाना हक करेगा, और तुम मालिक हो तो तुम मछली पालो। आपको एक बात और बता दे, जांच का विषय है, उसमें कोई मलाह भगवाना का मछली दिया हुआ था और उसको बिना इंफॉर्मेशन के उससे जुड़ा हुआ भू माफिया मछली को जहर देकर मार दिया और तालाब भरना शुरू कर दिया। आनन फानन में इतने लोग आए हुए हैं, संगठन के लोग आए हुए हैं, मगरौनी से डरेसी में कुछ लोग, कुछ महिलाएं आई हुई है। मैं कलेक्टर महोदय के ईमानदारी, निष्ठा और हम लोगों के जुड़ाव का हम लोगों को हक मिलना चाहिए। SDO साहब से हक मिलना चाहिए। आज के बाद तुरंत मिट्टी भराई पर रोकने के लिए चाहिए और जायज मांग है हमारी, अगर वो तालाब बिहार सरकार का नहीं है तो मालिक को यह कहा जाए कि उसका उपार्जन हो, नहीं तो मट्टी सब भर के हटाया जाए वहाँ से। वहाँ 13 और 14 में जो ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बूढ़ी माई से लेकर के ये काली मंदिर, ये गुमती चौक के बाद जो काली मंदिर है वहाँ तक सड़कें जो बनी, तो उसमें प्रोटेक्शन वाल, लंबी चौड़ी प्रोटेक्शन वाल, जिसमें सरकार का 10 लाख रुपया लगा होगा, वो सुरक्षा के लिए लगवाया गया कि तालाब भी सलामत रहे और रोड भी सलामत रहे। इसके बावजूद इतनी ढिठियाई बढ़ गई है। मैं राजनगर के थाना प्रभारी से CO पर तक बिल्कुल आरोप हमारा आज तक जारी है कि वो हमको कहता है कि निजी तालाब भर सकता है, कोई जल जीवन नहीं, कोई नीतीश कुमार का गजट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ चलेगा तो अंचल अधिकारी का हुक्म चलेगा। मैं DM साहब से, SDO साहब से मिला भी हूँ, मैंने कहा संज्ञान लिया जाए, लेकिन काम हो ही रहा अभी तक। और कमाल की बात है, एक अहम बात जान लीजिए कि जस्ट जहाँ तालाब भराया जा रहा है वहाँ से तुरंत कुछ दूर पर
माने गुमती के बाद मस्जिद के पास से कम 30 फीट 10 कट्ठा में मिट्टी काट ली गई है, उसका भी कोई लाइसेंस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का जटिल मुद्दा है जल जमाव का जो संकट है, 5-5 समरसेबुल पूरे वार्ड में दिया जाए, विस्तारित क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। उसके बाद हमारा मुद्दा है जो शहरी क्षेत्र में श्मशान या शमशान और यह है क्या नाम है कब्रिस्तान है, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। PhD के द्वारा जितना चापाकल खराब है कन्वर्जन के माध्यम से एक नई तकनीक आई है, उसके माध्यम से सभी चापाकल को चालू किया जाए। तमाम कॉलोनियों में CCTV कैमरा लगाया जाए जिससे क्राइम और चोरी रुक सके। ऐसे तमाम मुद्दों को लेके आज बैठे हैं। आज ये आंशिक धरना है और इस धरने के बाद अगर संज्ञान में मामला नहीं आता तो इससे बड़ा धरना और प्रदर्शन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी राजनगर के अंचल अधिकारी पर होगी, क्योंकि उसके मिलीभगत से यह घटना हुई। परिचय दीजिए। मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबनी। धरना प्रदर्शन में क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा एक दिवसीय समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के गजट के अनुसार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी तालाब को, सरकारी अथवा गैर सरकारी तालाब को भरना जो है, मिट्टीकरण करना संवैधानिक नहीं है, वो असंवैधानिक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। फिर भी मधुबनी नगर के अंतर्गत जो तालाब है उसे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जहाँ तहाँ भरा जा रहा है, तो हम इसके लिए आज धरना पे बैठे हैं। सामान्य हम अपने समाज जिला मतलब DM साहब से, जिला पदाधिकारी महोदय से ये मांग करते हैं कि जिला में जो भी जितने भी सरकारी अथवा गैर सरकारी तालाब है उसे सूचीबद्ध करके सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोग उस पर जो है हाथ पैर न मारे, उसको भरे नहीं। शेखपुरा से मगनौनी के वार्ड नंबर 16 सेक्टोली में जो तालाब भरा जा रहा है उस पर हम DM साहब से मांग करते हैं उसे अविलंब भरने से रोका जाए, क्योंकि जल जीवन हरियाली संरक्षित नहीं रहेगी तो लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लोग जल के लिए, वैसे ही मधुबनी शहर के लोग जल के लिए जल के संकट से त्रस्त हैं, त्राही कर रहे हैं। जल पीने की जल नहीं मिल रहा है, स्नान करने के लिए अब तालाब का अभाव हो गया है। जो गांव गरीब गुरबा है उसी तालाब में जाके स्नान करता है, कहाँ जाता है? आप लोग भी जानते हैं कि गांव गरीब गुरबा, शोषण, वंचित, दलित जितने भी लोग हैं उस तालाब में जाके स्नान करता है। और उसे अगर वंचित कर दिया जाएगा, उसे अगर भर दिया जाएगा तो आखिर ये गांव गरीब गुरबा, शोषित, दलित, वंचित स्नान करने के लिए कहाँ जाएगा? पीने की पानी उसे कहाँ हो जाएगी? जल का स्तर नीचे चले जाएगा। वो उन लोगों के पास ये साधन नहीं है कि सबमर्सिबल पाइप गरबा करके पानी पी सके। इसीलिए हमारे DM साहब से मांग है कि तालाब को भरने से अविलंब रोका जाए और जब जितने भी है उसे सूचीबद्ध किया जाए। हर कॉलोनी में जो है CCTV कैमरा लगाया जाए, ताकि अपराध और अपराधी पर नियंत्रण पाया जा सके। आज अपराधी जो है मधुबनी शहर में निरंकुश हो चुका है, जहां तहां रोड पे लोगों को गोली मार दिया जाता है। तो हम प्रशासन से हमारी मांग है कि हर ऐसे जगह पर जो है CCTV लगाया जाए, हर 4500 वार्ड में CCTV लगाया जाए, हर कॉलोनी में CCTV लगाया जाए, ताकि अपराधी पर नियंत्रण पाया जा सके। तीसरा, जितनी भी हमारे 45 वार्ड है मधुबनी शहर के अंदर, हर वार्ड में हम चाहते हैं कि इस गर्मी के समय में जहां जल संकट से लोग त्रस्त हैं, पीने की पानी के त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ हर वार्ड में 5-5 सबमर्सिबल पंप लगवाया जाए, ताकि लोगों को जल संकट से पीने की पानी तुरंत उपलब्ध हो जाए और लोगों को राहत मिले। और हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जल जीवन हरियाली को बचाने के लिए जितने भी तालाब है उसे संरक्षित किया जाए, सूचीबद्ध किया जाए, लोगों के बीच ट्रांसपेरेंट किया जाए और भरने से उसे रोका जाए। धन्यवाद। मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत जो सरकारी पोखर तालाब भरा जा रहा है वो तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जनहित में अच्छा पहल हो। इसी के आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ, कांग्रेस के वर्कर हैं। छोटा अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद शाहजहां अंसारी, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 9। धरना प्रदर्शन के क्या उद्देश्य है? सरकार का एक बड़ा अच्छा ये है प्रोजेक्ट टाइप का, ये जल जीवन हरियाली, उसका वाट लग रहा है मधुबनी में। सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी नया पोखर खुनवाने कहते हैं कि उसको तालाब खोदो, कुआं खोदो, जो मरा हुआ कुआं उसको जिंदा करो। और जब जिंदा पोखर सब, जिसमें 4000 से 10,000 लोगों को फ़ायदा होता है जिस पोखर तालाब से, जो जिंदा को भी जाके देख सकता है। आप वीडियोग्राफी भी किए होंगे, पहले देखे होंगे,
उस तालाब को भूमाफियाओं द्वारा भरा जा रहा है और उसमें सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो अंचलाधिकारी हो या जो भी हो, इस पद के लोग, इस पदाधिकारी लोग उसमें सहभागिता रखते हैं। उनका पहले कमीशन चला करता था। देखिए अब क्या है कि बिहार में बदल गया है। पहले पदाधिकारी या जो भी हो घूस खाया करते थे, अब घूस नहीं खाते हैं वो लोग, अब एक हिस्सेदारी बना लेते हैं। उस पोखर में भी राजनगर अंचल के जो ये सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनका उसमें स्टेक है, स्टेक होल्डर है, वो हिस्सेदार हैं। तब जब उनको कहा जाता है कि भाई जिंदा पोखर भराया जा रहा है तो वो कहता है रहने दीजिए, ये किस नीचे रैयत, भाई रैयती पोखर, जल जीवन हरियाली के तहत आप रैयती पोखर को भी नहीं भर सकते हैं, जो पोखर एकदम डेड हो गया है। तो एक होता है कि भूमाफियाओं का नया नया तरीका है, वो लोग करते क्या है कि पहले पोखरा को डेड करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा भरते हैं, लेकिन वो कूड़ा कचरा भी नहीं भरा गया है। इस पोखर में सरकारी फंड से प्रोटेक्शन वॉल भी दिया हुआ है। तो जब सरकार का फंड उसमें लगा हुआ है और उस पर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, आप जाके देख सकते हैं उस तालाब को भरा जा रहा है और यहाँ पर प्रशासन सोई हुई है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन सोई नहीं हुई है, वो अपनी हिस्सेदारी के लिए लोग को लेकर मुतमईन है और आराम से जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, जो रोकना चाह रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो धमकी देते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। इन्हीं सब के विरोध में आज कांग्रेस के बैनर के तहत और एक आम जनता और जो आम नुमाइंदा है मधुबनी नगर परिषद के, जैसे देखिए ये वार्ड नंबर 5 के नगर परिषद के, नगर निगम के ये हैं, मतलब वार्ड पार्षद हैं, कॉरपोरेटर हैं, ये है वार्ड नंबर 32 के हैं, ये वार्ड नंबर 24 के हैं, वार्ड नंबर 37 के हैं, और इस तरह से ये यहाँ भी है जी। तो मतलब कुल मिलाकर एक प्रतिनिधित्व जो है पूरे मधुबनी का, क्योंकि होता यह है कि जब जल पानी के लिए हाहाकार मचता है तो हम जनप्रतिनिधियों को जनता परेशान करती है और कहती है कि भाई पानी नहीं है, पानी का इंतजाम कीजिए। और वहीं पर जब तालाब भरा जा रहा है तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि उसके एरिया का तालाब भरा जा रहा है, तो जनता की भागीदारी तो जो कहिए, यहाँ प्रतिनिधियों की भागीदारी, नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे बड़े भाई अमानुल्लाह खान साहब की, जो कि मधुबनी में नगर निगम के उप मुख्य पार्षद उप मेयर हैं, उनकी क़यादत में ये धरना प्रदर्शन आज कायम किया गया है। और उस पोखर को बचाने के लिए उनकी नेक नियति को हम सलाम करते हैं, जो आज उन्होंने ये अरेंज किया है और लोगों को इकट्ठा किया है, जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हम मधुबनी की जनता से, प्रशासन से अपील करते हैं कि आइए, सामने खड़े होइए और ऐसे भूमाफियाओं को रोकिए जो जिंदा तालाब को भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रैयती नहीं है, ये सरकारी है, और रैयती भी होगा तो क्यों भरने दिया जाएगा अगर वो तालाब की शक्ल में है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस हम यही बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से कहना चाह रहे हैं आपके प्रेस के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी, आपके जल जीवन हरियाली का वाट लग रहा है, मधुबनी में खास तौर से लग रहा है। आपको थोड़ी सी भी अगर अपने जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी भी चिंता है तो देखिए मधुबनी में आपके पदाधिकारीगण क्या कर रहे हैं। वो भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करके पोखरों को, तालाबों को भर रहे हैं। आप रोकिए इनको। अगर आपने नहीं रोका तो आपका सर शर्म से नीचा होगा और ये जो जल के लिए, पानी के लिए हाहाकार मचता है वो मचता रहेगा कि तो तब हो जाएगा मधुबनी में पानी, प्यास लगी कुआं खोदिए। फिर ये सब चीज़ नहीं चलने वाला है। प्रशासन को हम कहते हैं, नीतीश कुमार राज्य सरकार को कहते हैं, बिहार सरकार को कहते हैं कि आइए इसमें रोकिए। मधुबनी की देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। आपसे गुजारिश है प्रशासन से भी, बिहार सरकार से भी, रोकिए इन सब चीज़ों को, पोखर को रोकिए। अन्यथा जनता के साथ रोड पर उतरने पर विवश होंगे। हम तो कहा ही है, जिला प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जनहित में अविलंब कार्रवाई करते हुए जो पोखरा भरा जा रहा है उसको रोका जाए, अन्यथा हम जनप्रतिनिधि जनता के साथ उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, धरना प्रदर्शन का उद्देश्य यही है कि मंगरौनी सेक्टोली में जो वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत पड़ता है नगर निगम मधुबनी के, और विधानसभा उसका राजनगर है, थाना भी राजनगर है, ब्लॉक भी राजनगर है। मैं राजनगर से ही बिलोंग करता हूँ। और नगर निगम के जो डिप्टी मेयर हैं अमानुल्लाह खान, वो कांग्रेसी हैं। तो भूमाफियाओं के द्वारा वहाँ का तालाब जो है भराने का काम किया जा रहा था। इससे पहले भी तालाब भराया गया है। तो कांग्रेसी की एक ही सोच रहती है, कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है। यदि कांग्रेसी
माता पिता गुरु भगवान के अलावा किसी को भगवान मानती है तो वो जनता जनार्दन भगवान को भगवान मानती है। हम लोग हमेशा कहते हैं। तो जब वहाँ का तालाब भरा दिया जाएगा, जैसे पूर्व में हुआ कि मधुबनी का तालाब भरा दिया गया तो लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हुई। जिनके पास पैसा है वो समरसेबुल गड़ा लिए, जिनके पास नहीं है वो चापाकल से ही काम करते हैं। बहुत से मोटर लगवा लिए, लेकिन मोटर चापाकल का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उसी प्रकार यदि मंगरौनी में भी अगर तालाब भरा दिया जाएगा भूमाफियाओं के द्वारा, वही पानी की स्थिति हो जाएगी। तो ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। जब डिप्टी मेयर ने ये बात हम लोगों के समक्ष रखी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास रखी, तो बोले कि पार्टी आपके साथ है, पार्टी नगर निगम की जनता के साथ है और निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। 1 दिवसीय धरना देंगे। इसके बाद अगर प्रशासन शासन नहीं मानी, भूमाफिया अगर शांत नहीं हुए तो हम लोग इससे भी बड़ी धरना देंगे। जैसा कि हमारे डिप्टी मेयर ने कहा है कि हम शहीद होने के लिए भी तैयार। मुझे खुशी हुआ है ये देख कर कि उन्होंने जो जनता ने उन पर विश्वास किया उसके अनुरूप वो चले हैं। लगभग 1 साल के भीतर जो उन्होंने काम किया काबिल तारीफ है। कांग्रेसी की वजह से भी सोचा जनता जनार्दन भगवान है, किसी भी दुख सुख में जनता जनार्दन के साथ रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित हुआ, राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और समाज सेवी भी यहाँ। चूँकि विधानसभा में राजनगर में पड़ता है, वरना मेरा फर्ज था, नहीं भी रहता राजनगर, फिर भी हम लोग तपती धूप में आते और जनता का साथ देते। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही है से मंगरौनी में वार्ड नंबर 16 में जो पोखरा भरा रहा है उसी के रोकने के लिए धरना पर हम सब बैठे हैं। और हम सब चाहते हैं से धरना मिट्टी करण रुक जाए और मिट्टी पोखरा से खाली हो जाए। उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन का उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजना चलाई जाती है, जब उसका उल्लंघन होता है तो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आज का धरना प्रदर्शन का अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी के अगुवाई में हो रही है और शहर के जो डिप्टी मेयर हैं अमानुल्लाह खान, उनके अगुवाई में हो रही है। उसका मुख्य एजेंडा ये है कि अभी गर्मी का समय चल रहा है। सरकार ने जितनी भी तालाब है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोर्ट का भी आदेश है कि हर तालाब को, किसी भी तालाब को भरा नहीं जाए, माफियाओं के हाथ से बेचा नहीं जाए। उसमें जल रहना चाहिए, जिससे जल का संधारण होगा, शहर में लेयर नीचे नहीं जाएगी। इसीलिए पोखरा तालाब की ज़रूरत है। पहला तो ये है प्रदर्शन करने का मांग। दूसरा ये है कि शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जितना भी वार्ड है शहर में, हर जगह CCTV कैमरा लगना चाहिए। ट्रैफिक का व्यवस्था सही नहीं है। यही सब जितने भी कल्याणकारी बातें हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इस धरना प्रदर्शन को रखा है। मेरा नाम टेकनाथ पाठक है, कांग्रेसी नेता है। धन्यवाद।